हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, इन्हें इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट को कॉल कैसे करेंगे और क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास क्या होता है। क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे पहला कंसेप्ट क्या रहता है? क्लास। क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है जो क्या करता है, मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर्स को होल्ड करके रखता है। मतलब एक क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स रहेंगे और मेंबर फंक्शंस रहेंगे। तीसरा होता है एक्सेस मॉडिफायर्स। तीन चीज रहेगी एक क्लास के अंदर, डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन और एक्सेस मॉडिफायर्स रहेंगे। अब इन डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को हम कैसे यूज करेंगे या कैसे एक्सेस करेंगे? इंस्टेंस के थ्रू। हम इस क्लास का एक इंस्टेंस बनाएंगे और उस इंस्टेंस के थ्रू हम इन मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। एक जनरल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं क्लास इज ए ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट या हम बोल सकते हैं उस ऑब्जेक्ट का एक मैप रहता है या स्केच रहता है या ढांचा बोल सकते हैं हम। एक्चुअल में क्लास कोई मेमोरी नहीं लेता है। मेमोरी कौन लेता है? ऑब्जेक्ट। क्लास तो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट रहती है उस ऑब्जेक्ट की। एग्जाम्पल जैसे अगर हम देखते हैं, एक हाउस है, हाउस का हमने एक स्केच बनाया या मैप बनाया। वो मैप के अंदर या वो स्केच के अंदर पूरी उस हाउस के बारे में पूरी डिटेल्स रहेगी। कितने फ्लोर्स हैं, कितने डोर्स हैं, विंडो है और एक्सेट्रा चीजें। वो स्केच में उस हाउस के बारे में पूरी डिटेल्स रहेगी। कितने फ्लोर हैं, डोर है, विंडोज हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा उस हाउस के बारे में। और जब वो हाउस बन के रेडी हो जाएगा तो वो हाउस क्या होगा? ऑब्जेक्ट। इसका एक स्केच हमने बनाया, एक रफ ओवरव्यू हमने लिया, वो स्केच क्या है? क्लास। और जब वो स्केच या उसका जब एक इंस्टेंस क्रिएट होगा, मतलब उस स्केच को देख के जब हम एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट या रियल लाइफ एक चीज बनाएंगे, उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। ये रियल चीज यहाँ पे मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटी। जब वो मैप रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्लास बनती है, देन उसके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। एक क्लास फर्स्ट ईयर है ना। ये फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हैं S1, S2, S3, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इन सबसे मिलकर ही ये फर्स्ट ईयर क्लास बनी है। फर्स्ट ईयर क्लास रहेगी, ये एक ढांचा रहेगा। इस फर्स्ट ईयर के अंदर हर उस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स रहेगी, रोल नंबर, सब्जेक्ट्स, एज, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, फादर मदर नेम, वॉट एवर द डिटेल्स अबाउट द स्टूडेंट्स, वो सब इस क्लास में रहेगा। बट ये क्लास कब एग्जिस्ट में आएगी? जब इसके ऑब्जेक्ट बनेंगे। जब उस क्लास में स्टूडेंट्स एंटर होंगे या एडमिट होंगे, तब जाके वो क्लास क्या एग्जिस्टेंस में आएगी। अनटिल वो क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगी। कैसे बनेगी हमारी क्लास? सिंटेक्स क्या है क्लास बनाने का? क्लास कीवर्ड यूज करेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे। क्लास के अंदर तीन चीजें रहती है, एक्सेस मॉडिफायर्स, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन। एक्सेस मॉडिफायर्स मतलब पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। मेंबर फंक्शंस मतलब जो फंक्शंस हम यूज करते हैं वो। डेटा मेंबर्स मतलब वेरिएबल्स। यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज करेंगे। तो इस तरीके से हम
क्लास बनाएंगे। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, रियल वर्ल्ड चीज है, जैसे चेयर, पेन, टीवी, ये सब क्या है हमारे ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट वो हर चीज होती है जिसका कुछ स्टेट रहेगा और जिसका कुछ बिहेवियर रहेगा। ऑब्जेक्ट वो हर एंटिटी, वो हर चीज रहेगी जिसका कुछ ऑब्जेक्ट है, जिसकी कुछ स्टेट है और जिसका कुछ बिहेवियर है। यहाँ पे स्टेट का मतलब डेटा, ऐसी कुछ भी चीज जिसके अंदर कुछ डेटा स्टोर है वो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, या ऐसी कुछ भी चीज जिसकी कुछ फंक्शनैलिटी है वो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे पेन है, पेन की क्या फंक्शनैलिटी है, लिखना। चेयर है, चेयर की क्या फंक्शनैलिटी है, इसके ऊपर हम बैठते हैं। टीवी, टीवी की क्या फंक्शनैलिटी है, ये एंटरटेनमेंट के काम आता है। या कुछ भी ऐसी चीज जिसकी कुछ स्टेट रहेगी या बिहेवियर रहेगा उसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। रियल वर्ल्ड एंटिटी रहती है, हम इसके एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड से देख सकते हैं। जब भी क्लास बनती है उसे कोई भी मेमोरी लोकेशन नहीं होती है, बट जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसका, उस क्लास का जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसे मेमोरी एलोकेट हो जाती है। एक और एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, हमने प्रीवियस देखा जैसे स्केच है, एक हाउस का जब तक हम स्केच बनाएंगे, वो एक स्केच बना है, वो स्केच क्या हुआ क्लास, और वो उस स्केच को देख के हमने क्या बनाया हाउस, तो उसका क्या क्रिएट किया हमने ऑब्जेक्ट। तो हमें टेक्स्ट किसका देना पड़ता है, टेक्स्ट मतलब हम यहाँ पे मानेंगे मेमोरी लोकेशन। हमें उसका टेक्स्ट किस चीज का देना पड़ता है, मैप या स्केच बनाने का तो टेक्स्ट पे नहीं करेंगे हम, टेक्स्ट किसका पे करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाने का। मतलब जब वो चीज रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट हुई, वो मैप या वो स्केच जब रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट हुआ तब हमने उसका टेक्स्ट पे किया। मतलब जब वो चीज रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट हुई तब हमने उसकी मेमोरी लोकेशन करी। तो यहाँ पे टेक्स्ट मतलब मेमोरी लोकेशन के टर्म में। तो क्लास का मेमोरी लोकेशन नहीं रहता है, उसका जब ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस क्रिएट हुआ तो उसे मेमोरी अलोकेट हो जाती है। ऑब्जेक्ट इज ए रन टाइम एंटिटी, ये रन टाइम पे या डायनेमिक टाइम पे या रन टाइम पे हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। कितने भी ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। क्लास है जैसे फर्स्ट ईयर, उस फर्स्ट ईयर के क्लास के अंदर कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं, 1, 2, 100, 1000। कैसे बनेंगे ऑब्जेक्ट, कैसे बनाएंगे हम क्लास का ऑब्जेक्ट। सिंटेक्स देखते हैं, क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम सेमीकोलन। कैसे, हमने इसके पहले क्लास बनाई, उस क्लास का नाम लिखेंगे और उसका ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और सेमीकोलन लिखेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट जो क्लास बनी थी उस क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को कैसे एक्सेस करेगा वो देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉट सिंबल लिखेंगे और डेटा मेंबर्स लिखेंगे। या तो हम यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट सपोज b1 है, b1 डॉट a इक्वल्स टू 10। यहाँ पे हमने a वेरिएबल की वैल्यू क्या दी 10। या तो हम डायरेक्ट b1 डॉट a x से भी एक्सेस कर सकते हैं और b1 डॉट एक ab नाम का फंक्शन है ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट वेरिएबल का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू जो भी हमें वैल्यू असाइन करनी है, इस तरीके से भी हम असाइन कर सकते हैं। तो कैसे कॉल करेंगे हम, या उस डेटा मेंबर्स को, उस क्लास के मेंबर्स को कैसे एक्सेस करेंगे, इस तरीके से डॉट सिंबल के थ्रू। ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और डॉट सिंबल लिखेंगे, डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन का नाम लिखेंगे, जो भी उस क्लास के मेंबर्स रहेंगे। अब एक प्रोग्राम देखते हैं हम क्लास और ऑब्जेक्ट का, कैसे क्लास बनेगी और ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन लिखा हमने, एक क्लास क्रिएट की। अब मेन फंक्शन के पहले ही हमें क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, मेन फंक्शन बाद में बनेगा, उसके पहले हमें क्लास बतानी पड़ेगी, वो क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। क्लास कैसे क्रिएट करते थे हम, क्लास का नाम लिखेंगे और उस क्लास का क्लास कीवर्ड लिखेंगे। यहाँ पे क्लास
कीवर्ड है और उस क्लास का नाम लिखेंगे। यहाँ पे क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर ये क्या है? पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर और ये है डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स क्या है? इंट आईडी, एक आईडी नाम का वेरिएबल बना, स्ट्रिंग नेम, नेम नाम का वेरिएबल बना, सेमीकोलन आया, कर्ली ब्रेसेस बंद होने के बाद सेमीकोलन लिखा, ये हो गया क्लास क्रिएट करने का। अब उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ। मेन फंक्शन में उस क्लास का नाम लिखेंगे। यहाँ पे क्लास का नाम है स्टूडेंट, स्टूडेंट स्पेस S1। S1 क्या किया? ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। S1 क्या किया? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब इन डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को कैसे एक्सेस करेंगे? S1 डॉट ID वेरिएबल को एक्सेस किया इक्वल्स टू 1। हमने आईडी के अंदर क्या वैल्यू असाइन करी? 1। S1 डॉट नेम, नेम के अंदर क्या असाइन किया हमने? एक्स्ट्रा लेक्चर्स। ये हमने 2 वैल्यूज असाइन कर दी। अब प्रिंट कराएंगे सी आउट S1 डॉट ID। तो S1 डॉट ID के अंदर क्या है? 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। सी आउट S1 डॉट नेम। अब हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू ही इन्हें एक्सेस करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं करेंगे। S1 डॉट नेम, नेम के अंदर क्या है? एक्स्ट्रा लेक्चर्स। अगर यहाँ पे एक फंक्शन भी होता, सपोज यहाँ पे एक फंक्शन होता void डिस्प्ले नाम का फंक्शन होता, वो क्या करता? सी आउट डिस्प्ले। इस डेटा मेंबर्स के साथ मेंबर फंक्शन भी होता अगर यहाँ पे, तो हम उसे कैसे एक्सेस करते? S1 डॉट डिस्प्ले। कैसे एक्सेस करते? S1 डॉट डिस्प्ले। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होता तो फंक्शन यहाँ पे, कंट्रोल यहाँ पे जाता और क्या प्रिंट हो जाता? डिस्प्ले। आउटपुट पे क्या आता? डिस्प्ले। तो मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होता है, ये सब कंसेप्ट आज हमने समझे। सो आई होप सो आप लोग को सब क्लियर है क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। थैंक यू।